हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फिर से मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग के 6:30 हो रहे हैं क्योंकि सुबह 6 बजे उठ गई थी मैं। और ये कोहरे वाली जो ख़तरनाक ठंड हो रही है ना, इसमें तो बिस्तर से उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, पर फिर भी हमें उठना पड़ेगा। हाउसवाइफ का जो काम, सबसे पहला काम होता है अपनी फैमिली का ध्यान रखना और अपने घर को अच्छे से मैनेज करना होता है। और जो भी काम है हमारा, उसको मॉर्निंग में अगर हम टाइम से कर लेंगे तो हमारे पास काफ़ी टाइम बच जाता है। तो इसलिए अपनी ड्यूटी पर लग गई हूँ। और सबसे पहले फ्रेशनेस अच्छे से हो के और उसके बाद मैंने गाय का दूध निकाला है। दूध निकालने के बाद मैंने गैस पे चाय रख दी थी कम आंच पे, ताकि वो धीरे धीरे बनती रहेगी। और उसके बाद मैं चाय बना के मम्मी को दे दूँगी, क्योंकि अभी सभी अपने बिस्तर में हैं और बच्चे तो टीवी देख रहे हैं। मम्मी अपने रूम में बिस्तर में ही बैठी हुई हैं। तो फ़िलहाल मैंने उनको अभी चाय दे दी है और साथ ही साथ चाय बन रही थी तो मैंने सोचा झाड़ू भी लगा दूँ। तो किचन में मैंने झाड़ू लगा दी है और यहाँ पे मैं अपनी चाय भी रख दी थी। तो पहले मैं अपनी चाय पी लूँगी, उसके बाद अपने काम करूँगी, क्योंकि चाय मैंने अपने लिए रख दी थी। और अगर वो चाय पियेंगे नहीं फिर ठंडी हो जाएगी, फिर दोबारा गर्म करनी पड़ेगी और जो स्वाद पहली चाय में आता है वो दोबारा नहीं आता है। इसलिए पहले चाय पी लेते हैं, फिर अपना काम पे लग जाएंगे। तो जैसे जैसे ठंड बढ़ती रहती है ना, तो वैसे वैसे हम लोगों की चाय भी बढ़ती रहती है, क्योंकि सर्दियों में तो बस ऐसा होता है कि जितनी बार चाय मिल जाए ना उतनी बार चाय पी लेंगे। तो इतनी ठंड भी हो रही है और चाय भी नहीं छूटती है। तो चलिए, यहाँ पे चाय मैंने पी ली है। और मेरा जो ये फूलदानी था तो वो, उसमें जो मैंने ये अपने प्लांट रखे हुए थे वो सूख चुके थे, तो मैंने सोचा इनको आज चेंज कर लेती हूँ। और मैंने उनको निकाल दिया है और फ़िलहाल झाड़ू लगा लेते हैं तब तक। और झाड़ू लगा के सीधा बाहर से मैं दूसरे वाले जो मेरे प्लांट हैं उनको कट करके लाऊंगी और यहाँ लगा दूंगी। ये वाला जो प्लांट होता है ना, इसकी पत्तियाँ हमेशा मतलब फैलती जाती हैं, ये दोबारा ग्रोथ करती रहती हैं। और जिससे मुझे 2 हफ्ते में इसे चेंज करने का वो भी मिल जाता है, टाइम भी मिल जाता है, ताकि ये मैं अपने रूम में लगा सकूं। और ये मतलब ओरिजिनल प्लांट है, तो इससे हमारे घर में बिल्कुल सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने वो निकाल दिया है और उसके बाद मैं पहले झाड़ू कंप्लीट कर दूँगी, उसके बाद मैं उस प्लांट को ले आऊँगी अंदर। तो यहाँ पे अच्छे से अपना बेड बना लेते हैं। पहले बेड को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और जो मेरी ब्लैंकेट थी, मैंने अच्छे से बिस्तर को साफ़ कर दिया है, उसमें बेडशीट बिछा दी है और ब्लैंकेट भी रख दी है, क्योंकि आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं तो बच्चे घर में हैं। तो जैसे ही बिस्तर को अच्छे से बना देती हूँ और बच्चे बिस्तर में ही घुस जाते हैं। और मना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सर्दी इतनी बढ़ गई है कि बिस्तर से नीचे उतरने का मन ही नहीं करता है, और बिना ब्लैंकेट के लिए बैठ भी नहीं सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मेरी झाड़ू कंप्लीट हो गई है और जो मेरे ये प्लांट्स थे उनको बाहर रख दूँगी और जो नए लाने हैं उनको लेके आ जाऊँगी, चेंज कर दूँगी, ताकि वो हरे हरे से दिखे। तो यहाँ पे मैं लेकर आ गई हूँ प्लांट्स, और जो मेरा स्टैंड है उसमें लगा दूँगी, ताकि वो हरा हरा सा दिखेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए, अब चलते हैं किचन में और किचन के काम निपटा लेते हैं। सबसे पहले ब्रेकफास्ट बनाएंगे। और ब्रेकफास्ट में आज आलू बॉईल करके रखे हुए थे मैंने सुबह मॉर्निंग में। और आलू के साथ अब ये जो प्याज होते हैं उनको अच्छे से कट कर लूँगी बारीक से, ताकि जो हम वो पराठे बनाते हैं ना आलू के, उसमें प्याज का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब उसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है प्याज डाल के। और तो मैंने सोचा आज जो आलू के पराठे हैं उसमें जो पनीर होती है ना, उनका एक एक पीस काट के पनीर को आलू के बीच में डालूँगी, ताकि वो खाने में और टेस्ट अलग हो जाए उसका। तो क्योंकि अब बच्चे भी डिमांड कर रहे थे कि हमें जो पनीर पराठा है वो खाना है, तो मैंने सोचा आलू के ही साथ पनीर को भी डाल दूँगी मैं उसमें। तो यहाँ पे प्याज मैंने कट करके रख दिए हैं और जो आलू हैं उनको अच्छे से मैश कर लेंगे बारीक से, ताकि वो बिल्कुल रोटी बनाते समय हमें दिक्कत ना हो। तो ये वाला जो मैश करने वाला है स्टैंड, ये मैं अभी लेकर आई थी दिवाली में, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
क्योंकि सर्दियों में पानी में हाथ लगाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। और इससे हम जब आलू को मैश कर रहे हैं या किसी भी चीज़ को मैश करेंगे तो हमें हाथ धोने नहीं पड़ रहे हैं। तो ये आइटम मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है कि आलू मैश करने के लिए। तो इससे मैंने आलू मैश कर दिए हैं और इसमें मैंने प्याज भी डाल दिए हैं और मसाले सभी डाल दिए, हल्दी मिर्च धनिया और नमक भी स्वाद अनुसार। और थोड़ा सा मैंने अजवाइन डाला है थोड़ा हाजम के लिए, ताकि जो पराठे होते हैं ना वो जल्दी हमें डाइजेशन नहीं हो पाते, तो उनके लिए अजवाइन डालती हूँ डाइजेशन के लिए। और इसमें हरा धनिया कट करके डाल दिया है मैंने। अब सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाले हैं वो सभी जगह अच्छे से और बराबर क्वांटिटी में पहुँच जाए। तो चलिए सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आलू का जो डो बनाया था मैंने वो रेडी हो गया है। और अब हम फटाफट से पनीर को कट कर लेंगे। तो सबसे पहले पनीर को मैंने धो दिया है और उसको छोटे छोटे हिस्सों में कट कर दिया है। और कट करने के बाद इसको उस तरीके से कट करेंगे जैसे कि सभी पराठों में ये बराबर सबके लिए हो जाए। तो पराठों के लिए पनीर को उसी तरीके से कट करूँगी जैसे सब्जी में कट करके डालते हैं। तो चलिए यहाँ पे अब मैंने रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया है। और जैसे जैसे पराठे बनते जाएंगे मैं बच्चों को देती जाऊँगी और दादी को भी दे दूँगी। वैसे तो बच्चे खुद भी ले लेते हैं, क्योंकि जब वो देखते हैं मम्मी रोटी बना रही है तो वो खुद भी ले जाते हैं। और रावत जी भी बोलते हैं खुद से ले लो, आप बच्चे बड़े हो गए हैं, आप बच्चों को बोलते हैं कि ले और दादी को भी दो, तो बच्चे भी दे देते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने सबसे पहली रोटी जो बनाई है वो गौ माता के लिए बनाई है। कहते हैं ना सबसे पहली रोटी जो सबसे पहली रोटी बनाते हैं वो गौ माता के लिए निकालनी चाहिए। और वैसे भी गौ माता हमने रखी हुई है तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाएं। तो चलिए बन गई है गाय के लिए रोटी। चलिए यहाँ पे सभी ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और मेरे भी पराठे बन चुके हैं। तो फटाफट से मैं भी ब्रेकफास्ट कर लूँगी, क्योंकि सबसे लास्ट जो होता है ना वो मम्मी ही रह जाती है, क्योंकि सबको गरम गरम परोसेगी तो खुद क्या वो ठंडा खाएंगी तो नहीं। इसलिए आप खुद ही फटाफट से रोटी बना के सबसे पहले ब्रेकफास्ट करिए और उसके बाद जो काम है उनको तब करिए। तो चलिए यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट हो गया है और आ गई हूँ मैं किचन में। तो फटाफट से आप किचन की कर लेंगे क्लीनिंग। और जो मेरा काउंटर टॉप में जो आटा है ना उसको नीचे नहीं गिराऊंगी, उसको फटाफट से अच्छे से साफ़ करके गाय के लिए जो बर्तन रहता है उसमें डाल दूँगी। तो चलिए यहाँ पे मैंने जो धोने वाले बर्तन हैं वो मैंने सिंक में रख दिए हैं। और सबसे पहले अपना काउंटर टॉप है जो उसको खाली कर लूँगी और उसकी अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी। क्लीनिंग भी तभी होती है जब उसमें एक्स्ट्रा सामान नहीं होता है। तो जो भी इस काउंटर टॉप में एक्स्ट्रा सामान है उनको साइड कर दूंगी, जो बचा हुआ फूड है उनको फ्रिज में लगा दूंगी। और मॉर्निंग में जो दूध निकाला था वो भी मैंने अभी गर्म नहीं किया है। तो फटाफट से पहले जो कल का दूध था उसकी मलाई निकाल के मैंने स्टोर करके रख दी है एक पतीली में। और अब जो मेरा जो दूसरा पतीला है उसमें जो आज दूध निकाला था उसको गर्म कर लूँगी उसमें रख के, और गैस में तब रखूँगी। पहले गैस की अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि गैस गंदा रहेगा तो उस पर दूध रखने का मन नहीं करेगा। और जो गैस में फूड गिर जाता है ना, तो अगर हम उसको वैसे ही फिर दोबारा से गैस को जलाएंगे तो वो जो गिरा हुआ फूड है वो बिल्कुल अच्छे से चिपक जाएगा और वो निकलेगा भी नहीं। तो उसमें काफ़ी मेहनत लग जाएगी सफाई करने में। इसलिए पहले हाथों हाथ गैस की अच्छे से क्लीनिंग कर ले। तीनों ही टाइम हमें गैस की क्लीनिंग करनी चाहिए ताकि हमारा गैस बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे। तो चलिए यहाँ पे गैस की अच्छे से क्लीनिंग हो गई है और गैस के नीचे भी और साइड में भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और उसके बाद मैंने दूध गैस में रख दिया है। और यहाँ पे जो काउंटर टॉप में एक्स्ट्रा सामान थे वो भी मैंने साइड कर दिए हैं और गैस काउंटर टॉप को भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो किचन की तो हो गई है अच्छे से क्लीनिंग, और जो अब रह गया है वो बर्तन रह गए हैं। तो फटाफट से अब बर्तनों को धो लेंगे और बर्तन को अच्छे से धो के और जो हमारा सिंक होता है ना उसको भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे ताकि वहाँ पे भी ज़्यादा चिकनाई ना रहे। क्योंकि हमें ऐसी जगहों का विशेष ध्यान देना चाहिए जहाँ जल्दी गंदा हो जाता है।
तो यहाँ पे हमें सिंक को भी डेली साफ़ करना चाहिए। अगर हम डेली साफ़ नहीं करेंगे ना तो सिंक में भी एक मोटी सी परत लग जाती है। तो सिंक को भी मैं हमेशा साफ़ रखती हूँ ताकि कोई भी आके देखेगा, चाहे घर के कोई भी सदस्य होंगे, वो तुम्हें कभी टोक नहीं सकते। तो चलिए यहाँ पे बर्तन धो लेते हैं फटाफट, और बर्तन धोने के बाद सीधा सिंक भी अच्छे से साफ़ कर दूँगे। कई बार ऐसा होता है कि जब हम बर्तन धोते हैं ना, जो टाइल्स की सिंक के सामने होती है उसमें भी काफ़ी छींटे चले जाते हैं, तो उनको भी अच्छे से साफ़ कर ले ताकि दूसरी बार जब हम बर्तन धोए ना और हमारी नज़र उसमें पड़ती है कि यहाँ पे बर्तन धोने का छींटे जा रखे हैं और दिखने में भी गंदा लगता है, तो इसलिए उन्हें साथ ही साथ साफ़ भी कर दें ताकि वो दिखने में गंदा ना लगे और टाइल्स भी आपकी साफ़ सुथरी रहे। तो चलिए किचन का जो ये कोना है सिंक वाला, ये भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल शाइन कर रहा है। तो किचन को इस तरीके से मैं अपना क्लीन रखती हूँ। तो किचन की क्लीनिंग हो गई है मेरी, और अब बारी आती है कपड़े धोने की। तो यहाँ पे मैंने कपड़े धो दिए हैं। मॉर्निंग में सबसे पहले कपड़े ही मुझे मशीन में डालने पड़ते हैं, क्योंकि कपड़े जब तक घूमते रहेंगे तो हमारे अंदर सभी काम हो जाते हैं और उसके बाद हम सीधा कपड़े धोने के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सुबह कपड़े डाल दिए थे धोने के लिए, और उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद अपनी किचन साफ़ करने के बाद सीधा कपड़े धो दिए हैं। तो अब फटाफट से इनको डाल दूँगी तार में। और धूप भी अच्छी खासी नहीं आ रही है, बहुत हल्की धूप है, जिससे ये कपड़े मुश्किल ही सूखेंगे और इनको कल फिर दोबारा धूप में डालना पड़ेगा, उसके बाद ही इनकी अच्छे से तय लगेगी। तो चलिए यहाँ पे मैंने सभी कपड़े तार में डाल दिए हैं और अब चलते हैं अंदर और सभी कमरों में कर लेंगे मॉपिंग, क्योंकि मॉपिंग बहुत ही ज़रूरी है, जिससे हमारे रूम बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाते हैं। और वैसे भी मुझे मॉपिंग करना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसी से ही हमारा घर बिल्कुल चमक जाता है और ऐसा लगता है कि मतलब शाइन कर रहा है, रूम ऐसे शाइन कर रहे होंगे, और फर्श भी बिल्कुल चमक जाते हैं। तो किसको नहीं अपना घर अच्छा लगेगा। और वैसे भी हाउसवाइफ कुछ ना कुछ तरीके ढूंढती ही रहती है कि किस तरीके से मेरा घर साफ़ सुथरा और अच्छा दिखे। और साफ़ सफाई तो हम डेली करते हैं, पर जो विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए वो सामान का है, क्योंकि अगर हमारा सामान इधर उधर फैला रहेगा तो हमारा घर बिल्कुल भी साफ़ सुथरा नहीं लगेगा। इसलिए जो सामान जहाँ का है उसे वहाँ यूज़ करके उसे वहीं रखें जहाँ से आपने उठाया है, तभी हमारा घर व्यवस्थित और साफ़ सुथरा दिखेगा। तो चलिए यहाँ पे मैंने सभी रूम में मॉपिंग कर दी है, और मॉपिंग करने के बाद सीधा नहाने का मन करता है, क्योंकि ऐसा लगता है सभी काम हो गया है, क्योंकि लास्ट मॉपिंग का ही काम रहता है जो घर को साफ़ सुथरा दिखाता है। तो इसलिए मॉपिंग करने के बाद घर में चमक आ जाती है, और उसके बाद ऐसा लगता है कि हमको भी अपनी साफ़ सफाई रखनी चाहिए। तो उस वजह से नहाना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हमें ऐसा लगता है कि हमने पूरी सफाई कंप्लीट कर दी है। तो चलिए यहाँ पे मैं मैट ले आई हूँ, फ़ैन ऑन कर दिया है, और उसके बाद मैंने मैट ले आई, क्योंकि ये मैट 2-3 दिन में ही बाहर निकालती हूँ, तो इसे मैंने बिछा दिया है अंदर और किचन की भी। तो चलिए गाइस यहीं पे वीडियो को एंड करूँगी, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।